हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको करवाने वाला हूँ 25 टॉप क्वेश्चन जो कि मैथ, रीजनिंग, जीएस के हिंदी सभी से होने वाले हैं। सीआरपीएफ के लिए जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग अवश्य ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके जाएं। किस प्रकार से पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% मायने ये रखता है तैयारी में कि आपको ये आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। सीधा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दिया गया है इसमें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है तो उसको मुझे चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अर्धवार्षिक। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि देखिए क्या है प्रश्न, संवत अ, जी हाँ, देखिए आप देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1951-52 में। 1951-52 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही पेपर इसका फाइनल होता है फर्स्ट शिफ्ट का, तो मैं आपको एनालिसिस तुरंत ही लेकर के आऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चल इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, फैमिली को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। उसी भाषा में फिल्मी को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है ये इस प्रकार का प्रश्न। जैसे कि एफ दिया गया है यहाँ पर आपका दिया गया है एफ। अब एफ, यहाँ पर एफ को क्या क्यू लिखा गया है? तो हम यहाँ पर जी देखिए लिखा हुआ है एफ आई एल एम वाई, ऐसा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एफ को क्या लिखा गया है? क्यू, तो हम क्यू लिख देंगे। फिर इसके बाद में देखिए लास्ट वाले में बाई को क्या लिखा गया है? डी, और इसमें भी बाई को हम क्या लिखेंगे? तो हम डी लिख देंगे। अब देखिए क्यू शुरू में और लास्ट में डी किस में है? तो देखिए ये है आपका, ये ऑप्शन कट गया, 3 में है। अब बात करते हैं कि ए को क्या लिखा गया है? ए को एक्स लिखा गया है। ए इसमें है नहीं, इसमें है आई। तो आई को देखिए यहाँ पर आई है तो आई को क्या लिखा गया है? तो आई को लिखा गया है जे। तो यहाँ पर किस में आपका सेकंड में जे है? तो ये फोर्थ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बस मिलान करना है किसको क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द इनमें कौन सा होगा? तो देखिए राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो ये नृप होता है। क्या होता है? नृप होता है राजा का समानार्थी शब्द, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है आपका, नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिकरण के निर्धारण में समाप्ति के संबंध में मामलों में जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देंगे। तो इसकी सन पूछी गई है आपसे, तो सन इसकी हो जाएगी 1955, यानी 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या सीरीज चल रही है, आपको पैटर्न जो है पकड़ना होता है। इसमें ए के बाद में बी है, सी है, डी है, ई आएगा पहले। अब इसमें देखिए दो ही ऑप्शन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ई किसमें पहले है? तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं ओ ई आई ओ यू से, तो इसको भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। क्या होता है? सावधान होना होता है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए मैथ से प्रश्न है, यानी मैथ का प्रश्न क्या दिया गया है आपके सामने। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, एक समूह में 30 लड़कियों की औसत भार कितना है? 35 केजी है। जब समूह में एक लड़की और आ जाती है तो भार 2 केजी बढ़ जाता है। तो शामिल हुई लड़की का भार ज्ञात करना है। अब समझेंगे, यहाँ से औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है तो हम यहाँ से सीधा सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, यानी 30 में गुणा करेंगे 35 का, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9 और
1, 10, 105, ये तो रियली में पहले था। एक लड़की बढ़ जाती है तो 30 से 31 हो जाएंगी लड़कियां, और भार कितना औसत बढ़ जाता है 2, तो यानी 37 हो जाता है। बस इसको हम करेंगे अब यहाँ से चेक। चेक क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ से कि 31 का 37 में गुणा करिए, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो भी आएगा बस इसका और इसका मुझे अंतर ले लेना है। तो अंतर लेने पर कितना, 97 आएगा। तो 97 जो है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। प्रश्न क्या है कि ए, देखिए 10वां प्रश्न है, एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान पर है। समझिए यहाँ से क्या है कि बाईं ओर से कितने, 29वें स्थान पर है, और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे। 9 3 कितना होता है 12, और 3 2 5 1 6 होता है, 62 हो गया टोटल। जो टोटल हो जाता है, टोटल हो गया 62, माइनस 1 कर देंगे तो 61 आपका बच जाएगा। यही दोनों तरफ से पूछने का फॉर्मूला होता है। तो यानी टोटल कर देंगे, टोटल में से -1 कर देंगे। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अगला कि जन्म साखी किसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं है। ऐसी रचनाएं जिसमें निम्न की जीवनियां प्रकाशित की गई हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये गुरु नानक, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है कि राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो राजद्रोही। सिंपल सा प्रश्न, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, इतना भी सिंपल हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है, तेरा नांग झीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र में स्थित। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो टाइगर रिजर्व है या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ट्रिक से बताया है वहाँ पर। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न आपका है कि किसी बैग में 310 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 310 रुपए हैं, जिसमें से 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किसके कितने कितने रुपए हैं, 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात है 4, 3 और 5, इस अनुपात में है। यदि देखिए 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये रुपए हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5। ध्यान देंगे ये अमाउंट आपका जो बन के आएगा, ये वाला रेशियो, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है और ये भी आपका रेशियो है। ध्यान देंगे जब ये 20 6 5 आपका ये अमाउंट जैसे बन के आएगा तो 20 6 26 और 5 कितना होता है, 31 होता है। अब हमारे हिसाब से तो यहाँ पर 31 हुआ है, उनके हिसाब से कितना है, 310 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटने पर 10 आ जाएगी। तो मुझको चाहिए क्या है, इसमें पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कौन सी है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 किस ऑप्शन में है, तो 40 ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारतीय संस्कृत में मैंने देखा है, भारतीय संस्कृत को मैंने देखा है, गांव-गांव देखा है, कहाँ देखा है, रिक्त स्थान को ऐसी पूर्ति करना है, शब्द में प्रयोग करके देखना है कि कौन सा आपका सही बन रहा है। तो मैंने गांव-गांव देखा है भारतीय संस्कृति को। अगला क्वेश्चन है कि 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको ये 16 कहें कि ये क्या है सर, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है कि 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, ध्यान देंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दोनों। तो क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, तो यानी 2 जब इसकी होगी तब इनकी 1 होगी, इतना तो आप जानते हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए,
तो लड़कियों की जब संख्या, तो देखिए टोटल यहाँ पर अनुपात टोटल कितना बन रहा है, 3, 2, 1, 3 बन रहा है, और टोटल संख्या कितनी बन रही है, 72। तो जब इसको काटेंगे तो 24 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई है। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कौन सी है, ये है। तो 24 दूनी 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल का मापन है। तो देखिए, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक उत्पादन। आर्थिक उत्पादन जो है, इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, और ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान, वेग, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका ये देखिए, ये रीजनिंग से प्रश्न है आपका। क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए, जिस प्रकार इसका ऐसे संबंध है, डी 4 नंबर पे होता है। देखिए, सॉरी, जी हाँ, अब देखेंगे कि डी जो है 4 नंबर पे होता है, तो 4 में से 2 कम कर दिए, 4 में से -2 कर दिए तो बी रह गया। इसी प्रकार से ये आर होता है 17 पे, इसमें से 2 माइनस कर दिए, 15 रह गए। ये होता है ओ 15 पे, 2 कर दिए, 13 रह गए। ये होता है एन 14 पर, 2 माइनस कर दिए, ये 12 रह गए। इसी प्रकार से एच होता है 8 पे, 8 में से 2 कम कर दिए तो 6 बचे, 6 पे क्या होता है, एफ होता है। अब यहाँ से देखेंगे एफ होता है, इसके बाद में पी होता है 16 पे, 16 में से 2 कम कर देंगे, 14, 14 पे क्या होता है, एन होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका इसमें शायद है मैंने इंक्लूड नहीं किया है ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया है कि इनमें से 2-2 कम हो रहे हैं, इनमें से 2-2 कम हो रहे हैं, ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ से भी 2-2 कम करके सभी लिख दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिनकी गिनती न की जा सके। तो उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे अनगिनत। या देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अगणनीय। क्या हो जाएगा, अगणनीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न है, जहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 21 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आगे यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसके लिए सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी कि 9 अनुपात 21 समानुपात 1:3। इसका अंदर अंदर वाले का गुणा होता है, बाहर बाहर वाले का गुणा होता है। यहाँ पर x होगा। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 9x बराबर 21 गुणे 123। जब इसको काटेंगे आप, तो 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, 3 से इसको काटेंगे 41 बार, तो 7 में गुणे 41 करेंगे तो 7 एकम 7, इकाई अंक पे 7 आएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आप इसी प्रकार से लॉजिक से, डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अगला प्रश्न है, कथन मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों की खालिस्तान की जाती होती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथावाचकों। कथावाचकों आपकी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान में भरने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए होगा अतुलनीय। क्या हो जाएगा, अतुलनीय, उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनोभ्रंश का संबंध स्मृति के ठीक उस तरह है जैसे अनिद्रा का संबंध किसके साथ होगा, नींद के साथ होगा, उसका विलोम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम थे महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाले। तो मैं आपको बता दूं, इतनी
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इसके में आपका कुछ नहीं जाता है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इससे क्या है कि अगली वीडियो लाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।